तत्वों से चलता है सर। आप में से कितने साथी हैं जिनके घरों में अगर लाइट बंद हो जाए तो उजाला करने के लिए कोई सुविधा है कोई साथी? अगर लाइट बंद हो जाए तो कोई सुविधा है उजाला करने के लिए, रोशनी करने के लिए? क्या है? और जनरेटर और मोमबत्ती, दिया, मोबाइल की टॉर्च, यस और नो? है या ना है ना सर आपके सभी के पास? अब सर सोचने वाली यही बात है, अगर हमारा शरीर इन 7 पोषक तत्वों से चलेगा तो वो 7 पोषक तत्व अगर हमारे को खाने से नहीं मिल रहे तो हम लोग उनको कहां से लेंगे सर? पहली चीज पोषक तत्व होने चाहिए, दूसरी चीज उनका शरीर के अंदर अवशोषण होना चाहिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं असिमिलेशन होना चाहिए सर। ये पाचन से आगे की चीज है सर। अब मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा थोड़ा फोकस नहीं करूंगा, आगे चलता हूं दोस्तों। ये कभी और डिस्कस करेंगे क्योंकि आज भगत जी ने बोल दिया सर आपके पास टाइम बहुत कम है। चलो सर, ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है सर? क्या दिखाई दे रहा है सर? सप्लीमेंट्स हैं? क्या दिखाई दे रहा है सर? न्यूट्रीचार्ज क्या? न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, यस और नो? हाँ या ना? यहां पर है सर कोई रखे हुए? हाँ रखा हुआ है सर। ओके, ये जब हम लोग न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट किसी को रेकमेंड करते हैं या किसी को सजेस्ट करते हैं, जैसे ये न्यूट्रीचार्ज मैन पड़ा हुआ है या न्यूट्रीचार्ज वुमेन पड़ी हुई है, तो आमतौर पर क्या देखते हैं कि भाई ये गोलियां हैं। क्या है सर? ये क्या है? और जैसे गोली का नाम दिमाग में आता है क्या याद आता है सर? हाँ, दवाई। क्योंकि बचपन से हमने गोली का मतलब क्या समझा हुआ है? दवाई। क्यों जब बचपन में छोटे हुआ करते थे, बीमार पड़ते थे तो डॉक्टर गोली देता था पीस के, यस और नो? तब से दिमाग में घुसा हुआ गोली का मतलब दवाई। तो आज उसी को थोड़ा निकालने की कोशिश करेंगे। सर, ये वही इन्वर्टर है, ये वही मोमबत्ती है, ये वही दिया है, ये वही टॉर्च है जो आपके खाने की कमियों को पूरा करेगी सर। सर, अगर जो चीज भोजन से नहीं मिल रही है या कम मिल रही है, शरीर को चाहिए उसको पूरा करना है, तो उसके लिए अपने को ये सप्लीमेंट तो खाने पड़ेंगे। अगर आज नहीं खाओगे कोई दिक्कत नहीं सर, न्यूट्रीचार्ज को कोई दिक्कत नहीं है। ये डॉक्टर जो बैठे हुए सीएमसी, डीएमसी, अपोलो हॉस्पिटल, ये हमारे लिए ही है सर। हाँ या ना सर? किसके लिए है? हाँ, उनके लिए जो बात उनको नहीं मानेंगे सर। हाँ, नहीं खाएंगे, राइट? उनको ये खाने पड़ेंगे। कब खाने पड़ेंगे? डॉक्टर के कहने पे खाने पड़ेंगे। आज वो सप्लीमेंट के रूप में खाएंगे, उसके बाद में इनको थेरेपेटिक डोज या दवाई के रूप में खाना पड़ेगा सर। खाना तो, आवाज नहीं है, खाना तो मजबूरी है सर आपकी, मजबूरी है आपकी। आप अपने बाइक में पेट्रोल नहीं भरवाओगे, आप बाइक को बहुत देर तक चला नहीं पाओगे सर, उसको पैदल लेके जा नहीं पाओगे। अल्टीमेटली पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा या फिर बाइक बेचना पड़ेगा। पंगा ये है सर, शरीर को बेच नहीं सकते, तो सप्लीमेंट तो खाने पड़ेंगे। चलिए, तो आज हम लोग 2 चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं सर। पहली चीज है, कई हमारे में से बड़े ज्ञानी लोग हैं सर, प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन इसको माइंड में रखिएगा। हमारे में से बहुत से ज्ञानी लोग हैं, वो मालूम क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं सर मैं तो अच्छा वाला हूं, मेरे को इन सप्लीमेंट्स की क्या जरूरत है। बोलते हैं सर, वो बोलते हैं सर मैं तो बिल्कुल अच्छा वाला हूं, मेरी तो उम्र अब 22 साल है, 25 साल है, मेरे को इनकी क्या जरूरत है गोलियों की। सर, इसका मतलब आप बीमार होने का इंतजार कर रहे हैं कि बीमार होंगे तब स्टार्ट करेंगे? थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए सर, थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए। दोस्तों, ये प्रिवेंशन का मामला है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग है वो भी कह गए हैं, इलाज से अच्छा क्या होता है सर? अरे क्या होता है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बहुत ज्यादा लेट मत होइए, क्योंकि अगर लेट हो गए तो फिर ये जो हॉस्पिटल्स है ना सर, ये हमारे लिए ही बने हुए हैं सर। चलिए, अब आप में से कितने साथी डायरी और पेन के साथ आए हैं? जरा हैंड रेज कीजिए, जल्दी जल्दी खोलिए डायरी और पेन, आपको कुछ पॉइंट लिखाता हूं सर। जिन साथियों के पास डायरी और पेन है उनको तो पॉइंट लिखाई देता हूं सर। आपसे लोग पूछेंगे सर ये दवाइयों और सप्लीमेंट में क्या अंतर है, मैं आपको 8-9 पॉइंट जल्दी जल्दी से लिख देता हूं सर। और जिनके पास डायरी और पेन नहीं है वो फोटो खींच लो सर, घर जाकर नोट कर लेना, जल्दी जल्दी नोट कर लो सर। सबसे पहला पॉइंट, दवाइयां कुछ समय के लिए ली जाती हैं सर।
दवाइयां कुछ समय के लिए ली जाती हैं, जबकि सप्लीमेंट आप जिंदगी भर ले सकते हो सर। मान लीजिए भगत जी बुरा मत मानना, मान लीजिए भगत जी को पेट दर्द है, तो भगत जी पेट दर्द की गोली कब लेंगे? अरे बोलो, दर्द होने के, और कितनी देर, कितने साल तक लेंगे? 1, 2 घंटे, 4 घंटे, यस और नो? तो केवल कुछ टाइम के लिए दवाइयां ली जाती हैं, लेकिन सप्लीमेंट लगातार लिए जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए सर, दवाइयां बीमार होने के बाद इलाज में काम आती हैं, सप्लीमेंट बीमार होने से बचाते हैं। यह सबसे बड़ा पॉइंट है सर, यह सबसे बड़ा पॉइंट है। दवाइयां इलाज में काम आती हैं, सप्लीमेंट बीमार होने से बचाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, दवाइयां केमिकल से बनती हैं। बहुत सारे केमिकल्स मिलकर दवाइयां का निर्माण किया जाता है सर, दवाई बनाई जाती है, जबकि सप्लीमेंट्स फूलों से, पत्तियों से, जड़ों से, तनों से, इसका नाम क्या, फलों से, इनसे बनाई जाती है सर, मतलब पौधों से बनाई जाती है सर। नेक्स्ट, बहुत लंबी बीमारी हो, जैसे कैंसर है, शुगर है, घुटनों का दर्द है, इसमें सब जो दवाइयां हैं वो केवल दर्द को आराम कर सकती हैं। कभी शुगर ठीक नहीं हो सकती, कभी बीपी इसको सही नहीं कर सकती, कैंसर क्योर नहीं किया जा सकता अगर अर्ली स्टेज पे नहीं है तो, लेकिन सप्लीमेंट जड़ पर जाके काम करते हैं सर, जड़ पर जाके काम कर सकते हैं सर। दवाइयां खाने के कई साइड इफेक्ट होते हैं, कई तरह की साइड इफेक्ट होते हैं, कई शॉर्ट टाइम होते हैं, कई लॉन्ग टर्म होते हैं। दवाइयों से साइड इफेक्ट होते हैं, सप्लीमेंट से साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट लिखिए सर, दवाइयां खाने से एसिडिटी होती है। जो लोग दवाइयां खाते हैं उनको डॉक्टर ने एक गैस की गोली दी होती है, सुबह सुबह खाली पेट खा लेना, तो दवाई खाने से एसिडिटी नहीं होगी, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल या कोई ना कोई और एंटासिड। जबकि सप्लीमेंट जो है आपकी बॉडी को एल्कलाइन बनाते हैं, आपकी एसिडिटी को कम करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सर, बहुत सारी दवाइयां एक साथ लेने से नुकसान पहुंचता है सर। किसी बंदे को शुगर है, वो बीपी की दवाई भी खा रहा है, वो और भी कोई दवाई खा रहा है, तो शरीर को नुकसान पहुंचता है। जबकि बहुत सारे सप्लीमेंट एक साथ लिए जा सकते हैं। आप न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज व्यू, न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज DHA 200 एक साथ ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। नेक्स्ट, दवाइयों के कारण जब जो लोग दवाइयां खाते हैं उनको अक्सर कमजोरी और थकान महसूस होती है, इसीलिए डॉक्टर बीकासोल के या विटामिन सी के कैप्सूल, बी कॉम्प्लेक्स के या विटामिन सी के कैप्सूल साथ में देता है, भाई ये खा लेना, शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। जबकि सप्लीमेंट आपको एक्टिव बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। जब दवाइयां बनाई जाती हैं, दवाइयों का टेस्ट जानवरों पे किया जाता है। किस पे किया जाता है? हम सभी ने कोरोना देखा सर, कोरोना की वैक्सीन बनी थी, सबसे पहले किसके ऊपर टेस्ट किया गया था? खरगोश के ऊपर, सबसे पहले खरगोश के ऊपर टेस्ट किया गया था सर। जब दवाइयां बनती है तो नॉर्मली 3 या 4 जानवरों पे टेस्ट किया जाता है, चूहे पे, खरगोश पे, बकरे पे या फिर किसी और जानवर पे। जबकि सप्लीमेंट जो है वो किसके ऊपर टेस्ट किए जाते हैं सर? बोलो, किस पे? क्योंकि खाने किसने होते हैं? इंसानों ने। दवाइयां खिलाने के लिए डॉक्टर के पर्चे की जरूरत होती है। आप में से कितने साथी हैं जो अगर किसी को बुखार है, किसी का बीपी बढ़ता है तो उसको गोली दे सकते हैं? दे सकते हैं? नहीं। लेकिन आप में से कितने साथी हैं जो किसी को भी न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन की टैबलेट रेकमेंड कर सकते हैं? कर सकते हैं? सिंपल सी बात है सर। तो दवाइयों के लिए डॉक्टर के पर्चे की जरूरत होती है, सप्लीमेंट के लिए डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, ये बेसिक जो है मैंने आपको बताने की कोशिश की, टाइम कम था, थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया टाइम। दोस्तों, आप में से जितने लोग सप्लीमेंट खाते हैं, वेरी गुड। आप में से लास्ट क्वेश्चन फिर मैं पूछता हूं, कितने साथी स्वस्थ रहना चाहते हैं? स्वस्थ रहना चाहते हैं? अरे हाथ ऊपर रखो। हाँ, स्वस्थ रहना चाहते हैं? गुड सर,
स्वस्थ रहना चाहते हैं? गुड। तो अगर हमारे को हमारे खाने से तत्व नहीं मिलेंगे तो कहां से लेंगे? कहां से लेंगे? बस इतनी सी बात है सर। उसको बताने के लिए मेरे को हर महीने बुला लेते हैं सर। बताओ। हाँ तो भाई मेरी फीस कौन देगा फिर? चलो, तो सर मैं आशा करता हूं कि जो लोग खा रहे हैं वो लगातार खाते रहेंगे सप्लीमेंट्स को, और जो लोगों ने अभी तक शुरुआत नहीं की वो शुरुआत करेंगे। आज का सेशन मेरी तरफ से मैं यहीं पे खत्म करता हूं और मैं वापस देवेंद्र जी को कॉल करता हूं, वो आए और आज के सेशन को आगे लेके जाएं। जब तक वो आते हैं, मेरी तरफ से जय RCM।